नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता धीरज परासर, जो कि ट्रक एसोसिएशन के काले कारनामे का खुलासा करेंगे। जी हां, मैं उसी वायरल ऑडियो की बात कर रहा हूं, जिस ऑडियो वायरल को देशवा न्यूज ने दिखाया और आप लोगों को सुनाया तो भूचाल आ गया। हाँ, भक भका के सब बाहर आवे लगलन, सबन के खलबली मच गई। और फिर ओकरा बाद का भइल, इस सब कुछ बताइए धीरज परासर। धीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई देता हूं अपने दर्शकों को, उनके प्यार और आशीर्वाद से आज देशवा ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की गई है। ट्रांसपोर्ट की शुरुआत इसलिए की गई है कि बिहार के किसी भी जिले, किसी भी कोने में, झारखंड के किसी जिले, किसी कोने, या भारत के संपूर्ण भारत ही क्यों न जोड़ लें, वहां पे कुछ भी समस्या अगर ट्रांसपोर्टरों के साथ आती है तो हर संभव कोशिश रहेगा कि समस्या से समाधान तक एक हम लोग चलाएंगे हर दिन एपिसोड शाम में 7 बजे के आसपास। थोड़ा सा मैनेजमेंट अभी बाहर है, आने दीजिए, सबको बात करके उसका चलाया जाएगा। कौशिक भाई, सबसे बड़ी बात है ना कि देशवा न्यूज ने जिस तरीके से भी प्याज का एक छिलका हटाया है, पतला वाला, और वो देशवा न्यूज ने नहीं हटाया है, ये अपने आप को नेता कहने वाले श्री पंकज कुमार सिंह के द्वारा बोला जा रहा है, श्री चितरंजन राय पर और आदरणीय गुड्डू बाबा पर। देशवा न्यूज ने तभी एक शब्द भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। जब किसी के बारे में देशवा न्यूज ने एक शब्द कहा ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं एक महिला को, हमारी ब्रांड एम्बेसडर को या देशवा न्यूज को टारगेट क्यों किया जा रहा है। टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इन सबों की एक मंडली है, गैंग पूरा चलता है, और गैंग के बीच में एक छोटा सा मैं बोलूंगा, अभी तो बहुत खुलासा बाकी है, एक छोटा सा ऑडियो चलने के बाद जो खलबली मची है, पूरा भूचाल आया हुआ है उस लूट गैंग में। वो पूरा का पूरा एक जो संगठन जो चल रहा था लूटने का, शायद पटना से बाहर वाले जो भी ट्रक मालिक हो उनको पता नहीं है कि ये स्वयंभू नेता पंकज कुमार सिंह क्या क्या करते हैं और क्या क्या करवाते हैं। अरे यार, ये तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं धीरज जी। निश्चित तौर पे उस ऑडियो में सारा कुछ तो पंकज सिंह ने कहा है। फिर ये खलबली देशवा न्यूज और देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के क्यों है भाई? पंकज सिंह ने सारा कुछ परोसा। पंकज सिंह ने चितरंजन राय के बारे में कहा, गुड्डू बाबा के बारे में कहा, सबका नाम लिया, सबकी आमदनी का खुलासा किया, कैसे कैसे क्या कुछ होता है, कैसे स्कॉर्पियो आ जाता है, कैसे उनकी आमदनी होती है, आमदनी का उनका स्रोत, उनका जरिया क्या कुछ है, ये सारा कुछ तो पंकज सिंह ने कहा। फिर देशवा न्यूज और देशवा के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा कहां से आ जाती हैं, जिनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, उनके परिवार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, उनके बच्चों को धमकी दिया जाता है। टिप्पणी नहीं की जाती है, बजाबता उसको दिखाया जाता है कि ये उनके बच्चे हैं, ये उनके फैमिला है, ये उनके चिल्ला है, ढिकना है, दिखा के उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धमकी दिया जाता है। और जब वो धमकी नहीं रुकती है, रंगदारी मांगा जाता है, जब वो सब नहीं रुकता है ना, तो अब क्या है ना, अब ऑडियो वायरल करेंगे, वीडियो वायरल करेंगे। भी सर, ये देशवा न्यूज है, ना कभी रुका है ना कभी झुका है। जान लीजिए श्री पंकज कुमार सिंह जी। और अभी तक तो आप 2020 खेल रहे थे, अब होगा टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच अभी बहुत लंबा खींचेगा, इंतजार कीजिए। देशवा न्यूज जितना जल्दी पीछे नहीं हटेगा, और आप ही लोगों के लिए हम लोग सामने आके बैठे हुए हैं। आप ये समझ रहे हैं कि कोई डर के भाग रहा है या कोई पीछे हट रहा है, नहीं। मैं चितरंजन राय जी से पूछना चाहता हूं, पंकज जी पे आप क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? जो बबीता मिश्रा पे और धीरज परासर पे सवाल पूछ रहे हैं, कभी किसी का वायरल ऑडियो करते हैं, कभी किसी को वायरल वीडियो करते हैं। मैं बता दूं श्री चितरंजन राय जी, आपसे 0.1% भी इस बिहार के कोई भी आदमी, कोई भी पदाधिकारी या कोई भी पुलिस नहीं डरती है। आप ही है ना चितरंजन राय जी, जिनका 2 पत्रकार जेल गया था। आगे वो भी बताऊंगा। बिहार के ट्रक मालिकों, मैं बताऊंगा परत दर परत, प्याज के छिलके की तरह। जैसे प्याज में होता है ना, छोटा वाला छिलका पहले पतला रहता है, फिर उसके बाद मोटा छिलका, फिर उसके बाद मोटा छिलका, अंत के पॉइंट तक ले जाऊंगा खींच के, और बेनकाब किया है और बेनकाब करूंगा। वादा है मेरा, ट्रक मालिकों को किसी सूरत हाल में लूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। कौशिक जी, अच्छा, देशवा की ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है, क्या सोच करके? क्या वो महिला है इसलिए? तो मैं आपको बता दूं कि एक महिला आपको पैदा करती है, हमको पैदा करती है। एक महिला जो कामकाजू है, वो बाहर काम करती है, लेकिन घर आने के बाद आप ही के जैसा उसके पास एक ही काम नहीं है ना। एक वायरल बॉय है विराज, जो गालीबाज बच्चा था, विराज पासवान की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, उसको कोई नहीं देखा। सोनू का एडमिशन किसने करवाया? बबीता जी ने करवाया था। और आप ट्रक मालिकों से वसूली के लिए जाते हैं, पदाधिकारियों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। शर्म होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विराज की अगर बात करते हैं तो विराज को सबने भुनाया, सबने भुला भी दिया। देशवा ने कभी विराज को नहीं दिखाया। राकेश पासवान की हत्या होती है, हाजीपुर के लालगंज में जाती हैं
बबीता मिश्रा, उनको याद आता है कि विराज यहीं का रहने वाला है, उससे मिलने पहुंचती हैं, इनके अंदर की मां जग जाती है, उसको प्यार करती हैं और उनके मन में यह आता है कि जिस लड़के की पहचान गालीबाज बच्चे के रूप में दे दी गई है, यह बच्चा केवल गाली ही नहीं दे सकता है, इसका भविष्य संवर सकता है। और जानने का कोशिश करती हैं और जानती है कि वो बच्चा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। तमाम मेहनत करके, तमाम कश्मकश करके उन्होंने उस बच्चे का एडमिशन करवाया। वो बच्चा आज पढ़ रहा है। ये कौन कराए? एक महिला कराई, एक मां ने कराया, जो आपको, हमको, सबको पैदा करती है। उस मां को कमजोर कैसे समझ सकते हैं? उस मां के बारे में आपत्तिजनक बात कैसे बोल सकते हैं? वो महिला किसी से कम नहीं है। महिला शक्ति है जो आपको पैदा करती है और आपका विनाश भी कर सकती है। कौशिक जी, ये सबसे बड़ी बात है ना। इन लोगों को लगता है कि बबीता मिश्रा पे प्रहार करेंगे या देशवा न्यूज पे प्रहार करें तो रुक जाएगा। आप जितनी गति से प्रहार कीजिएगा उसके चौगुनी गति से हम आगे बढ़ेंगे। जनता का प्यार हमारे साथ है, ट्रक मालिकों का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जब भ्रष्टाचारी दो चार ही रहते हैं ना, आपका पूरा संगठन नेक्सेस, लेकिन ट्रक मालिक तो लाखों की संख्या में है। आने वाले दिनों में ट्रक से संबंधित जितने मुद्दे हैं, सर्व क्षमा योजना हो गया, फाइनेंसर का समस्या हो गया, फिटनेस संबंधी बात हो गया, हर दिन एक नया मुद्दा लेके आएंगे और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से जाके पूछेंगे भी। वो मेरी जवाबदेही बनती है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा बिहार के ट्रक मालिकों, अभी तक मैं बिहार पे ही रहूंगा क्योंकि ये सारी कहानी बिहार की ही है। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। और ये मौसेरे भाई वाली कहानी जो है ना, वो आप लोगों को समझ नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत भोले भाले हैं। और ये नेक्सस पूरा गैंग चाहती है कि टूट पड़े। सोचिए ना, पंकज जी ने बोला चितरंजन राय के बारे में और पंकज जी ने बोला गुड्डू बाबा के बारे में। चैनल ने सिर्फ उसका न्यूज चलाया। चैनल के किसी पत्रकार ने एक शब्द भी नहीं बोला किसी के खिलाफ में, किसी के बारे में। सारा कुछ कहा पंकज जी ने। लेकिन चितरंजन राय की यह क्षमता नहीं है, क्योंकि पंकज जी का गैंग मजबूत है। चितरंजन राय का यह क्षमता नहीं कि उसका कॉलर पकड़ के पूछ सके कि बताओ तुमने ऐसा क्यों बोला। चितरंजन राय का यह क्षमता नहीं हुआ कि पंकज सिंह के बारे में पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। चितरंजन राय, आप मेरा स्टिंग करवाते हो, इस सबसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहते हो मुझे तोड़ दो, धीरज पराशर टूटने वालों में से नहीं है। आप 4-5 दिन शादी विवाह की वजह से हम दूर थे, अब आ गए हैं ना, सामने से बैटिंग करना है मुझे स्टंप के पीछे नहीं करना है। आप इंतजार कीजिए। क्या कहना है कौशिक भैया? निश्चित तौर पे आप लोग देशवा ट्रांसपोर्ट को देखते रहिएगा। देशवा ट्रांसपोर्ट में हर वो खबर आएगी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। भ्रष्टाचारी किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं बिहार में, किस तरीके से आम आवाम को लूटते हैं, किस तरीके से पदाधिकारियों को लूटते हैं, किस तरीके से ट्रक मालिकों को लूटते हैं, क्या क्या जरिया अपनाते हैं और किस तरीके से एक महिला के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका मान मर्दन करने का धमकी देते हैं, उसके बच्चों को धमकी देते हैं, उसके परिवार का फोटो तस्वीर एक्सपोज करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उनके परिवार को असुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। रुपए की रंगदारी मांगी जाती है उनसे। अब सोचिए ना कि कितना बड़ा गैंग है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर से रंगदारी मांगा जाता है और नहीं देने के बाद उनका वीडियो, उनका ऑडियो, अरे भाई वो सब सार्वजनिक मंच पे रखा हुआ है, किसको धमका रहे हो आप? मैं एक बात बता दे रहा हूं धीरज पराशर जी, मैं बोल लेना चाहता हूं कि बबीता मिश्रा किसी से डरने वाली नहीं है। इतिहास गवाह है। अभी देशवा की ब्रांड एम्बेसडर, अभी आउट ऑफ स्टेशन है बबीता मिश्रा, वो आ रही हैं और आने के बाद आप लोगों को जवाब देंगी। मैं बता दूं पंकज कुमार सिंह के बारे में, आज तक तो कोई ऑडियो चला ही नहीं मेरे तरफ से। जो ऑडियो हम लोगों के पास रखा हुआ है, अब चलेगा हम लोगों का ऑडियो। मैं बता दूं श्री पंकज कुमार सिंह के बारे में, जो अपने आप को हरिश्चंद्र के पड़ोसी कहें, समकक्षी कहें, या जो भी लगाना है आप लोग लगा सकते हैं। उनको लगता है कि सबसे बड़े ईमानदार हम ही हैं। मैं बता दूं, जब देशवा न्यूज ने अभी तक मुंह नहीं खोला, एक शब्द किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तब ये हाल है। एक छोटा सा ऑडियो चलने के बाद, और देशवा न्यूज अगर मुंह खोल देगा तब क्या हाल होगा सोच सकते हैं। दाल काली नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ही काला है। पूरा का पूरा जो इनका नेक्सस चल रहा है, गैंग ही पूरा का पूरा लुटेरा है। इस बात को मैं साबित कर दूंगा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। और देशवा न्यूज का ये नया जो विंग बना है, नया जो अभी न्यूज चैनल बना है देशवा ट्रांसपोर्ट, आप लोग उस सभी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं बता दूं, इन सभी भ्रष्टाचारियों की पोल देशवा ट्रांसपोर्ट पे ही खोली जाएगी। साथ साथ ट्रक मालिकों के हित की बात भी किया जाएगा। फाइनेंसर का मुद्दा हो, सर्व क्षमा योजना हो। अभी कुछ दिनों पहले काफी लोगों पे टैक्स डिफॉल्टर होने की वजह से उन लोगों पे कार्रवाई होने जा रही है सरकार के द्वारा। इन सभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हर दिन अलग अलग तरीके की चर्चा करूंगा मैं ट्रांसपोर्टरों के बारे में। और क्या समस्याएं हैं आप लोग भी हम लोगों को बता सकते हैं। कोशिश रहेगा कि समस्या से लेकर समाधान तक आप लोगों के साथ रहें, आपके सुख दुख के साथ ही रहें। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।